मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोजारियो शहर में हुआ था। उनके पिता जॉर्ज होरासियो मेसी एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी मां सिसिलिया मारिया कुकीटनी एक क्लीनर थी। मेसी के परिवार का फुटबॉल के प्रति प्रेम था और उनके पिता एक स्थानीय फुटबॉल क्लब के कोच थे। उनके दो बड़े भाई रोड्रिगो और मार्टियास और एक बहन मारिया सोल हैं। उनके परिवार का मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि थी, लेकिन फुटबॉल के प्रति उनके जुनून ने मेसी को शुरुआती उम्र में ही इस खेल की ओर आकर्षित कर दिया। फुटबॉल के प्रति रुचि और संघर्ष में मेसी ने 5 साल की उम्र में अपने पिता के निर्देशन में फुटबॉल खेलना शुरू किया। उन्होंने ग्रैंडोली नामक स्थानीय क्लब में खेला, जहां उनके कौशल ने जल्द ही सभी का ध्यान आकर्षित किया। जब मेसी 7 साल के थे तो उन्होंने न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में शामिल हो गए, जो उनके गृहनगर का प्रमुख फुटबॉल क्लब था। यहाँ उन्होंने अपनी प्रतिभा का और भी अधिक विकास किया और जल्द ही क्लब के सबसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों में से एक बन गए। लेकिन 11 साल की उम्र में मेसी के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी (GHD) नामक एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे उनके शरीर की सामान्य विकास प्रक्रिया बाधित हो रही थी। ये स्थिति उनके फुटबॉल करियर के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके परिवार के पास उनके इलाज के लिए आवश्यक धन नहीं था। न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज क्लब ने उनके इलाज के लिए कुछ मदद की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। बार्सिलोना में शामिल होना और इलाज मेसी के संघर्षों के बावजूद उनकी फुटबॉल प्रतिभा अद्वितीय थी और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। 2000 में जब मेसी 13 साल के थे तो उन्हें FC बार्सिलोना के युवा अकादमी ला मासिया में शामिल होने का अवसर मिला। बार्सिलोना क्लब ने मेसी के परिवार को आश्वासन दिया कि वे उनके ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के इलाज का खर्च उठाएंगे। मेसी और उनके परिवार ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और वे स्पेन चले गए। ला मासिया में मेसी ने अपनी फुटबॉल क्षमताओं का और भी अधिक विकास किया। उनकी गति, ड्रिबलिंग कौशल और गोल करने की क्षमता ने जल्द ही उन्हें क्लब के कोचों और अन्य खिलाड़ियों के बीच मशहूर कर दिया। 2003 में 16 साल की उम्र में मेसी ने बार्सिलोना के लिए अपने पहले सीनियर मैच में भाग लिया और यह शुरुआत थी उनके महान करियर की। 2004-05 का सीजन मेसी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने बार्सिलोना की सीनियर टीम में अपनी जगह पक्की की और अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर टीम को कई महत्वपूर्ण मैच जिताए। मेसी की खेल शैली की तुलना उस समय के महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना से की जाने लगी। 2006 में मेसी ने अपनी पहली चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती, जो उनके करियर की पहली बड़ी उपलब्धि थी। 2008-09 का सीजन मेसी के करियर का एक और महत्वपूर्ण चरण था। उन्होंने बार्सिलोना को ला लीगा, कोपा डेल रे और यूएफए चैंपियंस लीग की तिकड़ी जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सीजन में उन्होंने कुल 38 गोल किए और विश्व फुटबॉल में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसी वर्ष उन्होंने अपना पहला बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है। मेसी का व्यक्तिगत जीवन भी काफी चर्चा में रहा है। उन्होंने अपनी बचपन की मित्र एंटोनेला रोकुज्जो से शादी की है। एंटोनेला और मेसी की प्रेम कहानी उनके गृहनगर रोजारियो में शुरू हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं, थियागो, मातेओ और सिरो। मेसी अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित है और अक्सर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने बच्चों और पत्नी के साथ देखा जाता है। मेसी का जीवन काफी हद तक सामान्य और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित रहा है। वे एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, जहां वे अपने परिवार और फुटबॉल दोनों के प्रति समर्पित रहते हैं। अपने फुटबॉल करियर के अलावा मेसी कई सामाजिक कार्यों में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं और उनके नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन भी है। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के साथ मेसी का करियर भी शानदार रहा है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेसी ने 2005 में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया और जल्द ही टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक बन गए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसी को वह सफलता नहीं मिल पाई जो उन्हें क्लब स्तर पर मिली थी। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी ने अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन फाइनल में जर्मनी से हार गई। इस हार के बाद मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और 2018 के वर्ल्ड कप में फिर से टीम का हिस्सा बने। हालांकि मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने 2021 में कोपा अमेरिका का खिताब जीता, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बार्सिलोना से पेरिस सेंट जर्मेन तक का सफर 2021 में मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने अपने पूरे करियर का अधिकांश हिस्सा बिताया था। ये निर्णय उनके और क्लब के बीच वित्तीय समस्याओं के कारण लिया गया था। इसके बाद मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ अनुबंध किया, जहां उन्होंने नेमार और किलियन एम्बाप्पे के साथ एक शक्तिशाली तिकड़ी बनाई। PSG में अपने करियर के दौरान मेसी ने कई महत्वपूर्ण मैचों में टीम के लिए योगदान दिया और अपने असाधारण खेल कौशल को बरकरार रखा। हालांकि उन्होंने बार्सिलोना के दिनों की तरह सफलता हासिल नहीं की, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा और खेल कौशल को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं आई। मेसी की खेल शैली अनूठी है और फुटबॉल की दुनिया में उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाती है।
उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी ड्रिबलिंग क्षमता है। वह गेंद को इतनी सहजता से नियंत्रित करते हैं कि विरोधी खिलाड़ियों के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल होता है। उनकी गति, दिशा बदलने की क्षमता और गोल करने की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक बनाती है। मेसी का फुटबॉल IQ भी बहुत उच्च है। वह खेल को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और सबसे सही समय पर सबसे सही निर्णय लेते हैं। उनकी पासिंग और खेल निर्माण की क्षमता भी अद्वितीय है, जिससे वह न केवल एक गोल स्कोरर बल्कि एक उत्कृष्ट प्लेमेकर भी बन जाते हैं। यह लियोनेल मेसी के करियर में कई पुरस्कार और उपलब्धियां शामिल हैं। उन्होंने 7 बार बैलन ड'Or पुरस्कार जीता है, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे अधिक है। इसके अलावा उन्होंने कई बार यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार जीता है, जो यूरोप के शीर्ष गोल स्कोरर को दिया जाता है। मेसी ने बार्सिलोना के साथ कई ला लीगा, कोपा डेल रे और चैंपियंस लीग खिताब जीते हैं। मेसी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, जहां उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक गोल 91 करने का रिकॉर्ड बनाया।